नमस्कार। रोचक कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको रोचक कहानियाँ सुनना बहुत पसंद हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आइए आपको एक छोटे से गांव की कहानी सुनाते हैं। एक गांव था। उस गांव में 9 साल का देवा रहता था। वह मिट्टी के बहुत सुंदर खिलौने बनाता था। वह न स्कूल जाता था और न ही खेल पाता था। जब वह 4 साल का था तो एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया। उसे पोलियो हो गया, जिससे उसके पैर खराब हो गए। उसकी माँ बताती है कि बचपन में उसे पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई थी। शुरू दुलारी और अनवर देवा के मित्र थे। शुरू बहुत सुरीली गाना गाता था। दुलारी सबकी प्यारी थी और अनवर तो पढ़ने का इतना शौकीन था कि उसे जो कुछ भी पढ़ने को मिलता उसे पढ़ने लगता था। शुरू, दुलारी और अनवर जब देवा के घर के सामने चोर सिपाही खेलते तब देवा उन्हें बड़े ध्यान से खेलते देखा करता था। किसी भी के पकड़े जाने पर अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से पकड़ लिया चिल्लाता था। फिर पेट पकड़कर देर कर हंसता था। बच्चे को देवा के साथ खेलना चाहते थे, पर उसके पैर देखकर उदास हो जाता था। वह सोचते थे कि अगर कोई जादूगर की परी मिल जाए तो वह उससे देवा के पैर ठीक करने को कहेंगे। एक दिन बच्चे खेलने नहीं आए। देवा हर दिन की तरह अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके नहीं आने पर वह दुखी हो गया। शाम तक बच्चे आ गए, तब सभी बहुत खुश हुए थे। अरे तुम लोग क्या जंगल गए थे या टहनियाँ क्यों लाए हो? देवा ने पूछा। बच्चे कुछ नहीं बोले। वे फौरन राघव बढ़ई के घर पहुँचे और बोले, दादाजी, क्या आप इनसे देवा के लिए बैसाखी बनाने जा रहे हैं? दादाजी की टहनियाँ देखकर बोले, यह लकड़ी कमजोर है, देवा का भार नहीं उठा पाएगी। तुम लोग इसी तरह की कुछ मजबूत लकड़ियां ले आओ। बच्चे अगले दिन फिर जंगल गए और अब की बार आम की मजबूत लकड़ियां लेकर लौटे। राघव दादा ने बोले, वो 2 बैसाखियों तैयार कर दी। बैसाखी लेकर बच्चे भागते हुए देवा के पास आए। देवा देवा, अब तुम हमारे साथ खेल सकते हो। वे बोले। दुलारी बोली, देखो मैं तुम्हें चल कर दिखाती हूँ। दुलारी ने बैसाखियों से चलकर दिखाया। बच्चों ने देवा को सहारा देकर उठाया। बैसाखियों को लेकर देवा चलने की कोशिश कर रहा था, पर बैसाखियां उसके कंधे के नीचे गड़ रही थीं। बच्चों ने तुरंत पुराना कपड़ा बैसाखियों के हत्थे पर लपेट दिया। अब देवा धीरे धीरे आराम से चल रहा था। वह बोला, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ और स्कूल चल सकूँगा। बच्चे की खुशी की ठिकाना न रहा और अपने प्यारे दोस्त के चारों तरफ नाचने लगे। थैंक यू।